Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last topic we were discussing about examples of simple harmonic motion. उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी होती है और फिर मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो होपफुली आपने उन क्वेश्चंस को लर्न कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उनको लर्न करें। और अभी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जितनी भी पीछे एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनकी मोशंस को डिस्कस किया है, उसमें से हम अब समराइज करेंगे उसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स को। तो सबसे पहली बात कि जब भी किसी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है द बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स पोजीशन पे जो है वो बॉडी हमेशा वाइब्रेट करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी वाइब्रेट करे। फिर उसके बाद दूसरी बात कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी हमने डिस्कस किया है सारा। जब भी हम मोशन को डिस्कस कर रहे थे तो वी केम टू नो दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये क्या हुआ कि जब बॉडी मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन 0 होगा और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी होती है तो वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह क्या है कि बॉडी फॉर अ मोमेंट वहाँ पे रुकती है और फिर वापस को आती है। तो जब बॉडी रुक जाती है इसका मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे जब बॉडी पहुंचती है तो उस वक्त उसमें मैक्सिमम मोशन होती है, तो इट मींस मैक्सिमम वेलोसिटी। तो these characteristics of simple harmonic motion can be asked as a short question in your paper, so you have to learn these 4 characteristics. Question इस पे लिखेंगे what are the characteristics of simple harmonic motion. Next we are going to discuss some terms which are related to simple harmonic motion. कुछ terms हैं जिनको हमने describe करना है। जैसे सबसे पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब है जब हम कह रहे हैं वन वाइब्रेशन तो इट मींस दैट वी आर सेइंग दैट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी का कंप्लीट राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब कि अगर बॉडी की मोशन एक एक्सट्रीम पोजीशन ए से शुरू हुई, बॉडी को हमने रिलीज किया फ्रॉम पॉइंट ए, it will move towards mean position। mean position पे रुकने की बजाय ये दूसरी extreme position पे बॉडी चली जाएगी and then it will come back to extreme position A। तो इस तरह से इसका एक चक्कर पूरा लग जाएगा। तो उस पूरे चक्कर को हम कहते हैं one vibration। So there is one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। The second one is time period। टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना कोई बॉडी टाइम लेती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक चक्कर लगाया, उस दौरान उसका जितना टाइम लगेगा दैट वुड बी कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। द थर्ड वन टर्म इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि 1 सेकंड में कोई बॉडी कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर लेती है तो वी विल से दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2।
यूनिट जो यूज होता है फ्रीक्वेंसी के लिए वो हर्ट्ज का होता है। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर की जाती है, HERTS, हर्ट्ज, जिसको हम जिसका सिंबल HZ लिखते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। किस तरह से रिलेटेड हैं? F इज इक्वल टू 1/T, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो फोर्थ वन क्वांटिटी इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जितना कोई बॉडी मीन पोजीशन से मैक्सिमम अवे गई है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये चारों जो टर्म्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको पूछी जा सकती हैं बाय नेम। तो आपने इनको लर्न भी करना है और इनको लिखना भी है। होपफुली आपको बेटा इनकी समझ आई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।